नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कब इसका गठन हुआ? ठीक है, तो कोठारी आयोग का गठन आपका 14 जुलाई 1964 को जो है इसका गठन हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दौलत सिंह कोठारी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 29 जून 1966 को जो है अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। और कोठारी आयोग का जो कोठारी आयोग की जो टैग लाइन है वो क्या है? टैग लाइन है, देश का भविष्य जो है कक्षाओं से आने वाला है। ठीक है, और शीर्षक क्या है? कोठारी आयोग का शीर्षक है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर क्वेश्चन जो है आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपने जो है कितने क्वेश्चन इसमें सही किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, का गठन कब किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग का गठन जो है कब किया गया? आंसर क्या रहेगा बताइए? पहले का आंसर क्या रहेगा? तो पहले का आंसर बताइए। तो पहले का आंसर रहेगा आपका 14 जुलाई 1964 को जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, इसका गठन हुआ। ठीक है, याद रखें, डेट आपकी पूछी जा सकती है, इसलिए कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 है आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया मैंने आपको, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कौन थे बताइए? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रोफेसर यशपाल, या डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, याद रखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, इसके सचिव कौन थे? ठीक है, अभी अध्यक्ष बताया मैंने आपको। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इन्हीं के नाम से जो है इसका नाम कोठारी आयोग पड़ा। ठीक है, तो देखिए सचिव कौन थे कोठारी आयोग के? ऑप्शन देखिए, जेपी नायक, दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा? कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? जेपी नायक। ठीक है, पहला आपका राइट रहेगा, फर्स्ट। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न में से किसने शिक्षा में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉमन स्कूल सिस्टम से आप क्या समझे? यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम ऐसा स्कूल जहां पर जो है अमीर गरीब सारे जो है एक साथ पढ़ सकें, ऐसा स्कूल। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी, किसने की थी बताइए? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, या राधाकृष्णन आयोग। तो देखिए 4 का आंसर क्या रहेगा? कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश किसने की थी? ये की थी कोठारी आयोग ने। ठीक है, याद रखें, कोठारी आयोग ने जो है कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद देखिए 5वां राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, कोठारी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने बताया था इसकी स्थापना कब हुई या गठन कब हुआ कोठारी आयोग का? 14 जुलाई 1964 को हुआ। ठीक है, 1964 को जो है गठन हुआ था कोठारी आयोग का। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कि कोठारी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 29 जून 1966। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, कोठारी आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन में कितने भाग व कितने अध्याय थे? ठीक है, भाग और अध्याय पूछा है। ठीक है, तो कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें कितने भाग थे और कितने अध्याय थे बताइए? क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, या सी रहेगा, या डी रहेगा?
तो आंसर रहेगा 6 का, यानी कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट में कितने भाग, यानी कि 3 भाग थे और अध्याय कितने थे, 19 अध्याय थे। ठीक है, ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, 3 भाग और 19 अध्याय थे कोठारी आयोग की रिपोर्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट का शीर्षक था, शीर्षक पूछा है, यानी कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ऑप्शन देखिए, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, शिक्षा और देश का भविष्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक यानी कि टाइटल क्या था, राष्ट्रीय, बताइए क्या था आंसर। आंसर है आपका शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, तो ये टाइटल है आपका कोठारी आयोग का। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, यह कथन निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है, राधाकृष्णन आयोग से संबंधित है, या मुदालियर आयोग से संबंधित है, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित है, या कोठारी आयोग से संबंधित है। देखिए यहाँ पर कोठारी आयोग और यहाँ पर शिक्षा आयोग एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसको शिक्षा आयोग भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, कोठारी आयोग को, और कोठारी आयोग तो आप इसको जानते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इन नामों में जो है आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो देखिए देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर देश का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, टैग लाइन है। ठीक है, कोठारी आयोग की ये क्या है, टैग लाइन है, इसको याद रखें। ठीक है, ऊपर क्या था, शीर्षक था। ठीक है, शीर्षक क्या था कोठारी आयोग का, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ठीक, और टैगलाइन क्या है, देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, किससे संबंधित है, कोठारी आयोग से संबंधित है, डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था। तो देखिए शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था, किसने दिया था, ऑप्शन मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा आपका, 9 का आंसर रहेगा कोठारी आयोग। ठीक है, तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यानी कि 1968 वाली। ठीक है, तो 1968 में जो शिक्षा नीति आई वो जो है कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आई। ठीक है, याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, 10 है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए जोर दिया। तो शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए जोर दिया, ऑप्शन देखिए, आंतरिक परिवर्तन पर, गुणात्मक परिवर्तन पर, या शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर, या उपरोक्त सभी पर। तो आंसर क्या रहेगा, कोठारी आयोग ने भारत में जो शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए जोर दिया था वो गुणात्मक परिवर्तन पर और आंतरिक परिवर्तन पर और शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन सौंपा था। तो देखिए कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है किसको सौंपी, बताइए। ऑप्शन देखिए आपके, राजीव गांधी, राधाकृष्णन, MC छागला, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी, बताइए। 11 का आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा MC छागला। ठीक है, ये क्या थे, इनको सौंपा, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है, अपना प्रतिवेदन MC छागला को सौंपा। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 11 का। उसके बाद देखिए 12, जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। 12 का आंसर क्या रहेगा, देखिए जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, कब सौंपी रिपोर्ट, मैंने बताया था 29 जून 1966 को सौंपी थी। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे देश के, बताइए। श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोठारी आयोग के जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उस समय प्रधानमंत्री थे, कौन थे बताइए।
तो कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी उसमें। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 12 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए, कोठारी आयोग या जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं ने अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन में कितने सुझाव प्रस्तुत की थी? यानी कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने सुझाव दिए थे? ठीक है, तो 13 का आंसर क्या रहेगा बताइए? 23, 24, 25 या 20? तो देखिए, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने सुझाव दिए थे? कुल 23 सुझाव दिए थे। ठीक है, ए राइट रहेगा आपका। ठीक है, 14 देखिए क्वेश्चन नंबर। कोठारी आयोग जब गठित किया गया उस समय डॉक्टर कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? तो जो दौलत सिंह कोठारी थे अध्यक्ष कोठारी आयोग के, तो उस समय डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो है किस पद पर नियुक्त थे? तो 14 का आंसर क्या रहेगा बताइए? कोठारी आयोग जब गठित किया गया उस समय डॉक्टर कोठारी जो है किस पद पर नियुक्त थे? ऑप्शन देखिए, डीयू के कुलपति, जेएनयू के कुलपति या यूजीसी के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो दौलत सिंह कोठारी जो है उस समय क्या थे बताइए? यूजीसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, बी राइट रहेगा। 15 देखिए, निम्न में से किसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ऐसा आयोग था जिसने माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की सिफारिश की थी। तो कौन सा आयोग था बताइए? 15 का आंसर क्या रहेगा? कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास की क्या की थी? सिफारिश की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है? शिक्षा में 5+3+3+4 का फॉर्मूला संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? ये करंट का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने एनईपी पढ़ी है 1986 एनईपी 2020 ये आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। तो शिक्षा में 5+3+3+4 का फॉर्मूला संबंधित है। तो आंसर, राइट आंसर क्या रहेगा 16 का बताइए? तो राइट आंसर रहेगा आपका एनईपी 2020। ठीक है, ये मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए भी इसको आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, एनईपी 2020 में जो है ये शैक्षिक जो फॉर्मूला है ये अपनाया गया, और साथ ही साथ मैंने जो है 5+3+3+4 जो है इसको डिटेल में बता रखा है आपको वीडियो में एनईपी 2020 में। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से एक बार देख लें। ठीक है, क्लियर है, आपका सी राइट रहेगा। ठीक है, 17 देखिए, निम्न में से किसने शिक्षा में 10+2+3 का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए, 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं 17 का आंसर क्या रहेगा? कोठारी आयोग ने दिया था ये 10+2+3 का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि 10th क्लास, उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। 17 क्लियर हो गया ना? कोठारी आयोग, याद रखें 10+2+3 जो है ये फॉर्मूला किसने दिया है? कोठारी आयोग ने दिया है। ठीक है, और 5+3+3+4 जो है ये फॉर्मूला किसने दिया है? ये दिया है एनईपी 2020 ने। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे हम कोठारी आयोग कहते हैं, इसमें कितने सदस्य थे कुल? ठीक है, तो इसमें कुल कितने सदस्य थे बताइए? 18 का आंसर क्या रहेगा? तो इसमें कुल 17 सदस्य थे। 17 उनके नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनको फटाफट से एक बार आप देख लें कि कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे। देखिए, पहला नाम आता है दौलत सिंह कोठारी का, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ये अध्यक्ष थे कोठारी आयोग के। दूसरा देखिए जेपी नायक, ये सचिव थे कोठारी आयोग के। तीसरा देखिए JF मैकडूगल, ये संयुक्त सचिव थे कोठारी आयोग के। चौथा देखिए AR दाऊद, और पांचवा देखिए ये सदस्य थे HL
इल्विन ये सदस्य थे। ठीक है। छठा देखिए R.A. गोपाल स्वामी। सातवां देखिए V.S. झा। आठवां देखिए P.N. कृपाल। नौवां देखिए M.V. माथुर। 10वां देखिए B.P. पाल। 11वां देखिए कुमारी S. पनंदिकर। उसके बाद 12वां देखिए रोजर रिवेले। 13वां देखिए K.G. सैदन। 14वां देखिए T. सेन। और 15वां देखिए जीन थॉमस। 16वां देखिए S.A. शुमोवस्की। 17वां देखिए सदातोशी इहारा। ठीक है। ये 17 सदस्य थे कोठारी आयोग के कुल। ठीक है। इसमें से 11 सदस्य जो थे वो भारतीय थे और 6 सदस्य जो थे वो विदेशी थे। ठीक है। याद रखें, यहाँ पर मेंशन किया है, इसको याद रखें साथ में। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया कि कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। इन 17 सदस्यों में 11 सदस्य कौन थे? भारतीय थे और 6 सदस्य कौन थे? विदेशी थे। ठीक है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि आप देख लें इसको एक बार अच्छे से, क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। तो कौन सा था प्रथम आयोग? बताइए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? तो 19 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो राइट आंसर रहेगा कोठारी आयोग। ठीक है। कोठारी आयोग जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में किसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। किसने जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की थी? इंपॉर्टेंट है। 20 का आंसर क्या रहेगा बताइए। तो अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राइट आंसर रहेगा आपका कोठारी आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शिक्षा में सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन को प्रारंभ करने का सुझाव किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा बताइए। देखिए, सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन को प्रारंभ करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? बताइए आंसर क्या रहेगा, ए, बी, सी या डी? तो 21 का आंसर रहेगा आपका कोठारी आयोग। ठीक है। तो कोठारी आयोग ने जो है ये सुझाव दिया था सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन को प्रारंभ करने का। ठीक। 22 देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से सुझाव कोठारी आयोग के संबंध में सही है? ठीक है। 22 बताइए क्या रहेगा इसमें आंसर। सुझाव क्या है देखिए, पहला है स्नातक स्तर की शिक्षा जो है क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए, पहला सुझाव। दूसरा देखिए स्नातकोत्तर यानी कि पीजी स्तर की शिक्षा अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। तीसरा देखिए शिक्षकों को जो है टीचर्स को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए, या उपरोक्त सभी सही है। तो क्या रहेगा इसका आंसर बताइए कि कोठारी आयोग के संबंध में सही कौन है वो बताने हैं सुझाव, बताइए। तो देखिए कोठारी आयोग के संबंध में ये तीनों सुझाव जो हैं सही हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी सही है इसमें। ठीक है। तो देखिए स्नातक स्तर की शिक्षा जो है क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से देने का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। स्नातकोत्तर यानी कि पीजी स्तर की जो शिक्षा है उसमें अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से दी जाए, ये भी कोठारी आयोग का सुझाव था। और तीसरा देखिए सी, शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी जो है सुझाव था कोठारी आयोग का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। 23 है, निम्न में से किसने सभी सरकारी और
गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना, याद रखें इसको, त्रिमुखी लाभ योजना लागू करने की सिफारिश की थी। बताइए निम्न में से किस आयोग ने जो है सरकारी और गैर सरकारी जो शिक्षक हैं उनके लिए त्रिमुखी लाभ योजना लागू करने की सिफारिश की थी? तो किसने की थी? 23 का आंसर क्या रहेगा आपका? कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी त्रिमुखी लाभ योजना को लागू करने की। तो क्या था त्रिमुखी लाभ योजना? तो ये था आपका टीचर्स के लिए था ये। ठीक है, इसमें त्रिमुखी में क्या क्या आते हैं? पहला आता है GPF, जो PF करता है टीचरों का। ठीक है, GPF। दूसरा क्या था? बीमा, इंश्योरेंस था टीचर्स का, बीमा। और तीसरा था पेंशन। ठीक है, क्या था आप नोट कर लें। ठीक है, जो त्रिमुखी लाभ योजना है इसमें क्या क्या आता है? त्रिमुखी में GPF, बीमा और पेंशन। ये लागू करने की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग ने। ठीक है, ये त्रिमुखी लाभ योजना जो थी सरकारी शिक्षक और गैर सरकारी शिक्षक दोनों के लिए था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कोठारी आयोग जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं के संबंध में सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो सही कथन क्या है इसमें वो ढूंढना है। ठीक है, पहला है देखिए, प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। पहला, यानी कि प्रांतों में यानी कि राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। दूसरा, 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तीसरा, प्री प्राइमरी शिक्षा प्रदान की जाए। प्री प्राइमरी से मतलब है नर्सरी, LKG, UKG जो है ये शिक्षा प्रदान की जाए, या उपरोक्त सभी। तो कोठारी आयोग के संबंध में सही कथन जो है कौन कौन से हैं? तो 24 का आंसर क्या रहेगा आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि कोठारी आयोग ने प्रांतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए ये सुझाव दिया था, यानी कि प्रांतों में राज्यों में जो है कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं। और दूसरा देखिए, 14 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तीसरा, प्री प्राइमरी शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, ये तीनों जो है कथन सही हैं, तो राइट आंसर डी रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 24 क्वेश्चन कोठारी आयोग से। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।